कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। Q&A 12 में आपका स्वागत है। सभी क्वेश्चंस रेडी। अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो फिर से पूछ लीजिएगा। कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आंसर कर सकूं। और रिपीट क्वेश्चन रहेगा तो नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि भाई बहुत लंबा हो जाएगा Q&A सेशन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी Q&A सेशन फॉलो करिए। कई बार अभी भी रिपीट क्वेश्चंस आते हैं तो भाई Q&A सेशन फॉलो करेंगे तो ईजी पड़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और भाई ने पूछा है कि एज ए यूट्यूबर कभी मैंने हॉस्टिलिटी यानी कि कोई नफ़रत या कोई ऐसे नेगेटिव बिहेवियर फेस किया है रिकॉर्डिंग के समय, और मैं उस सिचुएशन में क्या करता हूँ। तो भाई हाँ, फेस किया, कई बार फेस किया है और आज भी कई बार फेस हो जाता है। और जनरली मैं ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पे ही फोकस रखता हूँ। अगर कोई इंसान वहीं सीट पे है तो मैं वो जगह छोड़ देता हूँ, और अगर कोई इंसान उस दरवाजे के पास है या उस जगह के पास है तो मैं जनरली वो जगह ही चेंज कर देता हूँ ताकि वो बात आगे उसके दिमाग में ना बढ़े और मेरे से कोई ऐसा इंटरेक्शन ना हो। तो ये मेरा प्राइमरी तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है तो कुछ इस तरह से बात की जाए कि भाई वो इंसान के दिमाग में वो भावनाएं कम हो जाएं, और साथ ही साथ अगर वो बात नहीं आगे एंड हो रही है तो जनरली क्लोज एंडेड आंसर देके यानी कि कुछ बातचीत करके ख़त्म कर दी जाए बात और आगे ना प्रोसीड किया जाए। तो ये सिचुएशन बहुत कम होती है क्योंकि मैं जनरली इन सब बातों पे इंटरेक्ट करता ही नहीं। तो यही मेरा तरीका है कि खामोश रहें, अपने काम पे ध्यान रखें और आपको सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें और कोई चीज़ मिस न करें। क्योंकि कई बार इन सब नेगेटिविटी से होता ये है कि कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई चीज़ दिखाना था और फिर वो चीज़ मिस हो जाती है, और कोई भी रीज़न से मिस हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दुख होता है। दुख तो इस बात का भी होता है कि लोग इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं या बिहेव करते हैं। लेकिन खैर, अगर आप सोशल मीडिया का पॉइज़न कंज्यूम करेंगे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, मत करिए कंज्यूम, क्योंकि उसी के चलते हर जगह वो बात फैलती है। ये तो एक दूसरा ही इन डेप्थ टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नूप पूना का। भाई ने पूछा है कि क्या खाना लोड होता है न्यू दिल्ली पे सारा का सारा खाना। तो हाँ, सब कुछ वहीं पे लोड होता है सिवाय ब्रेकफास्ट का जो मेन कोर्स का जो आइटम है, यानी कि जो ऑमलेट या कटलेट दिया जाता है, वो आई थिंक वडोदरा पे लोड होता है। क्योंकि सूरत पे मैं उठा था, इस वीडियो में भी मैंने सूरत पे डिपार्चर दिखाया था और मैंने सूरत पे किसी को लोड करते हुए नहीं देखा। हो सकता है सारा का सारा सामान पेंट्री कार में ही लोड करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, क्योंकि लाना ले जाना तो चल ही रहा था और सूरत के बाद ज़्यादा हो रहा था। तो हो सकता है, चांसेस मुझे यही लगता है कि सूरत पे ही लोड होता होगा। लेकिन एग्जैक्टली मैं ये नहीं देख पाया था कि पेंट्री कार में वो सूरत पे नाश्ता लोड हुआ था कि नहीं। रात का खाना और जो कचौरी ये सब है, ये सब चीज़ें तो शाम की जो आइटम्स रहते हैं वो सब नई दिल्ली पे ही लोड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के वीडियो पे, और इन्होंने पूछा है कि क्या कोई गर्ल सोलो ट्रैवल कर सकती है 3AC में, सेफ़ है या नहीं। 3AC ऐसे तो देखा जाए तो सेफ़ ही है क्योंकि काफ़ी ओपन टाइप रहता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी गर्ल को कहीं पे भी सोलो ट्रैवल करने को। क्राइम रेट क्या है क्या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप ट्रैवल अकेले कर रही हैं और अगर कोई चीज़ आपके साथ हो जाए, भाई ऊपर वाला करे ना हो, लेकिन क्राइम कब हो जाए किसी को पता नहीं, तो वो उस इंसान के लिए तो 100% का रेट हो गया कि भाई उसके लिए तो हो गया। तब यही फैक्टर को कंसिडर करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अवॉइड करें तो बेस्ट है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसको नहीं अवॉइड किया जा सकता है। तो उस सिनारियो में क्या किया जाए, ऐसी ट्रेन चूज़ करिए जो कि कम रुकती है। जैसे कि इन्होंने केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के वीडियो पे कमेंट पूछा है, तो वो ट्रेन भी दिल्ली से वसई के बीच में कम रुकती है, लेकिन वो मुंबई तक नहीं जाती। तो इस बात का भी कंसिडरेशन कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। वसई रोड पे ही एंड करनी है जर्नी तब फिर तो ठीक है, या फिर अगर आपको सूरत तक ही उतरना है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको मुंबई आगे जाना है तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह के टाइम आपको लोकल ट्रेन्स मिल जाएंगे, आप लोकल ट्रेन में लेडीज़ कोच में जा सकती हैं, वहाँ डेडिकेटेड लेडीज़ कोच होता है लोकल ट्रेन में, तो वो भी कोई ऐसा मैटर नहीं। लेकिन उसके अलावा कहीं जाना हो तो फिर वो एक कंसिडर करने वाली बात है। और दूसरी बात, आप मुंबई राजधानी या ऐसी कोई प्रीमियम ट्रेन में जाएंगे तो उसमें RPF भी रहती है, तो वो और एक एडवांटेज हो जाता है। और एक फ़ाइनल चीज़, अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप अपना क्लास अगर रेज़ कर सकें, यानी कि 2AC में जाएं,
तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लोग भी कम रहते हैं, आपकी ट्रेन अगर रुकती भी कम है तो आप समझ जाएंगे कि आवन जावन भी बहुत कम होता है और आप एक पीसफुली जा सकते हैं। और हर ऊंचे क्लास का एक दूसरा ही रिस्पेक्ट रेलवे की नज़रिए में भी रहता है। तो आप समझ सकते हो कि अब ये कोई डिस्क्रिमिनेशन बोले या ना बोले उससे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन स्लीपर की तरफ जो एक ऑफिशियल का व्यवहार रहेगा और वही एक ऑफिशियल का व्यवहार फर्स्ट एसी या 2 AC की तरफ रहेगा, उसमें काफ़ी अंतर रहता है। तो इसीलिए मैंने कई बार पर्सनली देखा है कि 2 AC में सोलो गर्ल्स या सोलो लेडीज़ ट्रैवल करते हुए, और उनको बेहतर भी है। कर्टेन है, अगर साइड की सीट है या साइड अपर सीट है, आप आराम से बैठे रहिए, आधे ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ आप सेटअप अपना कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट लगे, टिकट अवेलेबिलिटी ठीक लगे तो। लेकिन जैसे कि ये सवाल मुझे लग रहा है दिल्ली से मुंबई तक के जाने का है, तो मेरे समझ से बेस्ट है कि आप राजधानी में ट्रैवल कर लीजिए। वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, वो सेफ़ है। तेजस रेख है तब पे तो वो ओपन भी नहीं होता बीच में कहीं पे भी, और प्लस RPF भी रहती है। और मुंबई राजधानी, उसमें मैंने रिसेंटली जर्नी किया है, फैमिली के साथ किया है, और भाई मैं ये कहूँगा कि वो वन ऑफ दी बेस्ट और सेफेस्ट ट्रेन है दिल्ली से मुंबई के बीच में, क्योंकि भाई वो ट्रेन रुकती ही नहीं है और मैक्सिमम बुकिंग दिल्ली से मुंबई की ही होती है। तो रात का खाना खाते ही सब सो जाते हैं, डोर्स भी ओपन करने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि मुझे कंटेंट भी नहीं लेने दिया गया था। तो काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन मुझे कोई ऐसा उस बात से डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ नहीं है इस नज़रिए से। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आपको अकेले ट्रैवल करना है, दिल्ली टू मुंबई है तो राजधानी में ट्रैवल करिए, दिल्ली टू हावड़ा है तो हावड़ा राजधानी में ट्रैवल करिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद रिटायरिंग रूम और काचीगुड़ा डॉर्मेट्री के जो डिटेल वाले वीडियो पे, और भाई ने पूछा है कि क्या इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो जो रिटायरिंग रूम हैदराबाद का है उसकी तो ऑनलाइन ही होती है, और उसकी ऑफलाइन यानी कि आप लास्ट मोमेंट पे जाएंगे तो कोई रूम नहीं मिलेगा। इसका तो यूँ समझ लीजिए कि 100% यही हाल रहेगा, क्योंकि रूम ही 3 है जिसमें से एक ही AC रूम है और 2 ही नॉन AC रूम है। तो वो ऐसा है कि वो आपको मिलने तो वाला नहीं। लेकिन काचीगुड़ा में बात अलग है, काचीगुड़ा में आवरली बेसिस पे आप बुकिंग कर सकते हैं, और वहाँ पे बेड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसके चलते आप अगर लास्ट मोमेंट पे भी जाएंगे, मैंने 3-4 बार स्टे किया और मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे लोग आते हैं और 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या 5 घंटा अगर ऐसे कोई रूम खाली है या बेड खाली है या कैबिन खाली है तो वो आपको पे करके रहने दे देंगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे नहीं खाली रहेगा तो वहाँ पे बगल में ही नॉर्मल सिटिंग का जो वेटिंग और रूम है वो भी है काचीगुड़ा पे, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हो। रात मोस्टली फुल रहती है काचीगुड़ा में भी जो डॉर्मेट्री है, और वो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है भाई, इसलिए वहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी है वो जनरली नाइट टाइम में तो हमेशा फुल ही रहती है। तो ऑनलाइन बुक कर लीजिए, अगर ना खाली हो तो फिर क्या कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप चेक कर सकते हो, लेकिन हैदराबाद स्टेशन के आसपास अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंबई राजधानी के वीडियो पे पूछा है भाई ने कि लाइव ट्रेन लोकोमोटिव ट्रैक कर सकते हैं क्या। तो ट्रेन लोकोमोटिव तो ट्रैक नहीं कर सकते, एटलीस्ट मुझे तो नहीं इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग अगर इसके जानकार होंगे तो उनको हो सकता हो, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। लेकिन ट्रेन तो डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं उनसे आप ज़रूर ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सलमा शेख का है, इन्होंने Q&A 11 पे पूछा है, और इनका पहला सवाल ये है कि मुंबई से हावड़ा की सबसे पंक्चुअल ट्रेन कौन सी है, और इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट मुझसे किया था कि CSMT हावड़ा वीकली एक्सप्रेस जो संडे को चलती है मुंबई से उसमें ट्रैवल करें। सबसे पंक्चुअल ट्रेन कोई नहीं है। आपको अगर मैं ये कहूँ कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस मुझे बहुत सही लगती है, उसमें मैंने जर्नी किया है, वो बहुत बढ़िया है, और वो आपकी जर्नी में 8-10 घंटा लेट हो जाए तो भाई फिर वो तो ये हुई बात हो जाएगी कि भाई आपने बोला था लेकिन मेरे लिए तो बहुत ख़राब निकली। तो वो रूट का ही कोई हिसाब किताब नहीं, किस ट्रेन का क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हाँ, मैंने ट्रैक बहुत टाइम से किया है कि कई बार मुझे हावड़ा जाने का प्लान बनता है, लेकिन यही सब के चलते वो नहीं भी कंप्लीट होता है। एक तो रूट लंबा है, ऊपर से पंक्चुअलिटी का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कुछ ट्रेन्स का तो सीरियसली कोई सर पैर है ही नहीं। जैसे डोरंटो एक्सप्रेस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या होगा कुछ पता ही नहीं। वैसे ही कुछ ये भी ट्रेन है वीकली एक्सप्रेस, इसीलिए इसमें मैं एक बार जर्नी करने वाला था। ख़ासतौर से जब मेरा वो प्लान रांची का गड़बड़ हो रहा था तो मैंने कंसिडर किया था, लेकिन मैंने देखा कि ये ट्रेन कभी 12 बजे पहुंच रही है, कभी 2 बजे पहुंच रही है, कभी 11 बजे पहुंच रही है, कभी कुछ भी पहुंच रही है, मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो बीच रात में उतर के क्या करेंगे आप, और ट्रेन में आप कितना भी वक्त बिता लें, लेकिन जब आपको पहुंचना और रात हो चुकी रहती है, और जब वो और ज़्यादा लेट नाइट होने लगता है और प्लस आपका कोई घर ना हो तो आप परेशान हो सकते हैं।
तो इसलिए मुझे वो ट्रेन में जर्नी नहीं करना था, वरना तो वो जर्नी हो भी जाती अगर उसकी पंक्चुअलिटी सही रहती। लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मैंने वो ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। और मुंबई से हावड़ा भाई कोई ऐसी पंक्चुअल ट्रेन नहीं। इन्होंने मेरा ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का भी वीडियो देखा था और इन्होंने यही पूछा है कि क्या मुंबई हावड़ा रूट पे चलने वाली ट्रेन लेट होती है। तो वो बात सही है कि भाई सभी ट्रेन लेट होती है, कुछ कम होंगी कुछ ज़्यादा होंगी। और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उसका अर्ली मॉर्निंग अराइवल है हावड़ा में। तो आप अगर कोलकाता जा रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग आपकी ट्रेन का अराइवल है और वो अगर मान लीजिए 5 घंटा भी लेट हो गए, 6 घंटा भी लेट हो गए, तो सुबह के 8-9 बजेंगे तो आपको फुल डे ऑफ वर्क मिल जाएगा। मैंने मुंबई हावड़ा मेल में भी जर्नी की है जो वाया नागपुर जाती है, और उसमें वो ट्रेन लेट हुई थी तो काफ़ी मॉर्निंग का हिस्सा निकल गया था, जबकि उसका भी अर्ली मॉर्निंग टाइप ही अराइवल है, लेकिन वो भी लेट हो गई। और जिस वक्त उसे कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था उस वक्त वो खड़गपुर पे थी। तो आप समझ सकते हो कि भाई वो रूट की क्या हाल है। अगला क्वेश्चन दीपांशु भाई का है और इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द फाइन इफ़ यू बोर्ड गरीब रथ एक्सप्रेस विद अ जनरल टिकट इन केस ऑफ इमरजेंसी। भाई वो फ़ाइन इतनी ज़्यादा रहेगी और जब वो टीटी साहब आपको कुछ भी बताएंगे तो आपको यही लगेगा कि आपने प्रीमियम तत्काल क्यों नहीं खरीद लिया। तो आप मत ट्रैवल करिए, कोई भी हो किसी भी सिचुएशन में हो। ये क्वेश्चन मैंने ख़ास तौर से लिया था, मैंने भाई को भी रिप्लाई कर दिया था। लेकिन जनरल टिकट लेके कोई एसी कोच में मत चढ़ जाइए। एसी का फेयर प्लस उसके ऊपर हैवी पेनल्टी और प्लस आपका जनरल टिकट भी कहाँ से कहाँ तक का है क्या मालूम, तो वो क्या क्या कैलकुलेशन जोड़ेगा और फिर जब आपके सामने वो फ़ाइन उठा के बताएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। और प्रीमियम ट्रेन में तो भूल से भी ये काम मत करिएगा। मुंबई राजधानी में मैंने 7,500 रुपये 3 AC में देखा है एक को भरते हुए। तो भाई ये ड्रामा मत करिएगा प्रीमियम ट्रेन में, क्योंकि वो सब गाड़ियाँ रुकती नहीं है कहीं पे और बहुत लंबा कड़ेगा। 7,500 रुपये में तो आप दिल्ली से मुंबई फ़्लाइट में आ जाओगे। अभी एक मेरे को इंग्लिश चैनल पे कमेंट भी किया था, तो आप सोचो कि अगर वो 7,500 में 3 AC में जा रहा है तो क्या कर रहा है। क्यों? बिना जनरल टिकट का टिकट ही नहीं था, वो चढ़ गए थे और उनको मुंबई जाना था। तो अब आप समझ लीजिए कि ये सब काम मत करिए। अगर आपको ट्रैवल करना है वेटिंग खरीद लीजिए, वेटिंग नहीं खरीद पा रहे हैं तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल खरीद लीजिए तो वो बेहतर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लोकेश भाई का है। इन्होंने पूछा है कि क्या खानदेश एक्सप्रेस दादर भुसावल स्पेशल से मर्ज कर देनी चाहिए और उसको फुल वीक ऐसा कर देना चाहिए, और इस ट्रेन की रेक शेयरिंग सौराष्ट्र एक्सप्रेस से है तो इसको LHB कब मिलेगा। तो LHB कब मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ऐसे कोई अपडेट तो आया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ अपडेट आया आगे या मुझे पता चला तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। रहा सवाल स्पेशल को चेंज करके उसको परमानेंट कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। इस ट्रेन की बहुत अच्छी डिमांड है और इस ट्रेन में स्मॉल डिस्टेंस हो या आप कहीं से भी मुंबई आ रहे हो उस रूट पे तो डिमांड ज़बरदस्त है। मेरे पेरेंट्स तो जर्नी किए थे 3 AC में जर्नी की तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि बहुत शोर शराबा था बोर्डिंग डी बोर्डिंग का, तो ऑलमोस्ट पूरी रात ख़राब जैसी हो गई थी और अर्ली मॉर्निंग तो ट्रेन पहुंच गई थी बोरेली पे। तो अगर आप बोरेली उतरें या दादर उतरें ये ट्रेन बहुत पहले पहुंच जाती है। ऐसे देखा जाए स्केड्यूलिंग के हिसाब से तो सबसे पहली ट्रेन वेस्टर्न लाइन पे अवध एक्सप्रेस है, लेकिन वो जनरली लेट हो जाती है और सबसे पहली ट्रेन पहुंचने वाली अर्ली मॉर्निंग में खानदेश एक्सप्रेस हो जाती है। तो मर्ज डेफिनेटली कर देना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल स्पेशल ट्रेन है तो कब मर्ज होगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता। और सेम बात LHB कोचेज़ के लिए भी है। अभी तक कोई ऐसा अपडेट मेरे पास तो नहीं है कि उस ट्रेन को LHB कोचेस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC की वेबसाइट पे तत्काल टिकट के समय वेबसाइट क्यों डाउन हो जाती है और इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए IRCTC को। मेरे समझ से उन्हें सर्वर बढ़ाने की ज़रूरत है, बड़ा और करने की ज़रूरत है। सर्वर बड़ा नहीं होगा तो ट्रैफिक मैनेज नहीं होगी और ट्रैफिक ज़बरदस्त रहती है। मुझे डाउट नहीं होगा कि डेली बेसिस पे लाखों लोग तो होंगे जो ऑनलाइन आते होंगे तत्काल का टिकट लेने, और छुट्टियों के टाइम में तो मेरे समझ से करोड़ों में लोग ट्राई करते होंगे। ऑफलाइन तो जो ट्राई करते हैं वो अपनी जगह है, ऑनलाइन भी ट्राई करते होंगे और नहीं हो पाता है। रिसेंटली पश्चिम एक्सप्रेस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। मेरा सिचुएशन कुछ ऐसे ही था, सब कुछ ट्राई कर रहा था, कुछ नहीं हो पाया, तत्काल भी किसी में नहीं मिल पाया, तो फाइनली मुझे फर्स्ट AC में लिया। तो फाइनली मैंने फर्स्ट AC पश्चिम एक्सप्रेस का लिया। मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस में तत्काल की बुकिंग तो मैं नहीं कर पाया था, और अगस्त क्रांति जैसी ट्रेन में जहाँ पे आई थिंक मुझे जितना है 80 से भी ज़्यादा सीट्स थी जब मैं ओपन किया था,
और नहीं मिला था टिकट। अगला क्वेश्चन है सोहन भाई का, इन्होंने पूछा है लखनऊ से पटना की कोई बस है? तो बस तो डेफिनेटली होगी लखनऊ से पटना, लेकिन हर वक्त नहीं होगी क्योंकि रूट लंबा है और लोग जनरली उतना प्रेफर नहीं करते होंगे। लेकिन आप चेकआउट कर सकते हैं, मेन लखनऊ का जो बस स्टैंड है वहाँ पहुँच के आप पूछ लीजिए क्या है बसेस। कोई अगर ऐप पे जो कि बस के रिलेटेड बुकिंग के ऐप्स हैं उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया भी मिल जाएगा कि जैसे अगर उस ऐप पे ये बता रहे हैं कि भाई सुबह इतने बजे है या रात को 10 बजे बस है लखनऊ से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैंने उस रूट पे बस में ट्रैवल नहीं किया है, और अगर आप कोई लेडीज़ ये सब के साथ हैं तो मैं अब कहूँगा कि अवॉइड करें तो बेहतर है। बाकी भाई जैसी आपकी सहूलियत, जैसी आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरहान शेख का, और भाई ने महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की वीडियो में पूछा है कि स्पीड मीटर फ़ोन में कैसे ऑन करें। स्पीड मीटर के लिए कोई भी ऐप यूज़ कर लीजिए जो आपके फ़ोन के हिसाब से सूटेबल हो, क्योंकि कई फ़ोन में कुछ ऐप्स अच्छे परफॉर्म करते हैं एक्यूरेसी के मामले में और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वेरी कर सकता है। तो उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऐप आप यूज़ करिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ट्राई भी कर लीजिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप फिर उसको कंटिन्यूसली यूज़ करिए। मेरे समझ से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में स्पीड ऐप नहीं आता है, मुझे तो नहीं पता अभी तक किसी फ़ोन ने बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा ऐप दिया हो कि भाई उसमें स्पीड आप यूज़ चेक कर लो। लेकिन आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो जो डेडिकेटेड स्पीड दिखाने के लिए ही होते हैं। अब फिर आप कार में रहो, ट्रेन में रहो, प्लेन का तो नहीं पता, लेकिन कार, ट्रेन या स्कूटर, बाइक, किसी भी चीज़ में हो, बस में हो, तो आपको स्पीड बता देगा। तो अब है फाइनल क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपकी जर्नी में, या किसी के साथ अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हुई तो हेल्प हो सकता है। पहले क्वेश्चन जानते हैं। सौरभ भाई ने पूछा है कि मेडिकल इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, कोच स्टाफ के पास फर्स्ट एड किट रहता है कि नहीं, और कौन से ऐप, डॉक्यूमेंट्स या नंबर्स रखने चाहिए। तो मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहली चीज़ आप टीटी साहब को अप्रोच करिए, और अगर आप टीटी साहब को अप्रोच करेंगे तो उनके पास उतनी नेटवर्क और कम्युनिकेशन रहती है कि वो नेक्स्ट स्टेशन पे डॉक्टर को आपके लिए बुला सकते हैं। और अगर कोई इंसान को और भी अर्जेंट है या कोई ऐसा कट हो गया है या चोट लग गई और फर्स्ट एड किट चाहिए, तो अगर ट्रेन में पैंट्री कार होगी तो उनके पास रहता है और वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। लेकिन उसके लिए भी पहले आप टीटी साहब के पास अप्रोच कर लीजिए, क्योंकि उनका जो कमांड और कंट्रोल रहता है, या अगर ये कहना चाहिए उनकी जो ऑथराइजेशन रहती है, उसके विपरीत लोग नहीं जाते हैं, चाहे वो पैंट्री कार के स्टाफ हो या कोई और हो। तो वो बहुत फास्ट आपको हेल्प कर देंगे इंस्टेड ऑफ आप कोई नंबर घुमाएं, पहुँचें, ये सब करने की वजह। और अगर आपको इन केस टीटी साहब नहीं मिल रहे, तो सबसे पहली चीज़, आपकी ट्रेन में अगर पैंट्री कार है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ पूछिए, वहाँ आपको अगर चोट लगी तो वो बता दीजिए, अगर आपको मेडिकल कंडीशन है या आपके साथ किसी को मेडिकल कंडीशन है तो बता दीजिए। अब रहा सवाल कि भाई पैंट्री कार भी नहीं है और टीटी साहब भी नहीं मिल रहे, तब क्या करें? तुरंत 139 पे कॉल करिए। ट्विटर या कोई भी रेल मदद या वो सब ऐप के ज़रिए परेशान मत होइए, 139 पे कॉल करिए। अब इन केस 139 पे भी नहीं नंबर लग रहा है, नेटवर्क के इशू से कोई चीज़, या उसमें रिस्पॉन्स नहीं उठ रहा है कि भाई कोई कॉल ही नहीं पिकअप कर रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो आप रेल मदद ऐप पे तुरंत डाल दीजिए अपनी पूरी सिचुएशन, तो आपको डेफिनेटली टीटी साहब कहीं पे भी रहेंगे, वो आ जाएंगे। मान लीजिए कि आप ऐसी कोई सिचुएशन में है कि भाई नेटवर्क ही नहीं और वो ट्वीट भी नहीं जाने वाला है, या रेल मदद पे आपकी कंप्लेन या परेशानी भी नहीं जाने वाली, कॉल भी नहीं लग रहा है, तो आपका अगर कोच ट्रेन मैनेजर के पास है तो आप उसके पास चले जाइए, और वहाँ पे आप ट्रेन मैनेजर को कह सकते हैं अगर कोई नज़दीक में ही स्टॉप आ रहा है तो। अब अगर वो भी सिचुएशन नहीं है तब आप क्या करें, तो आपकी ट्रेन अगर कोई नेक्स्ट प्लेटफॉर्म या स्टेशन पे पहुँच रही है, वहाँ कोई ऑफिशियल रेलवे का कोई भी बंदा, यहाँ तक कि फ्लैगमैन भी हो या फिर कोई आरपीएफ हो, आप तुरंत उनको बताइए। आपको ट्रेन में भी अगर टीटी नहीं मिल रहे, आरपीएफ मिल रहे, तो उनको भी आप बता सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे टीटी साहब कहाँ मिल रहे हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल है कि आपके पास कौन से ऐप्स, डॉक्यूमेंट या नंबर्स होना चाहिए। तो ऐप में रेल मदद का ऐप डाल लीजिए, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, या कोई भी ऐसी ज़रूरत है, तो वो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो रखिए। और नंबर्स में 139 हेल्पलाइन नंबर है, वो आप अपने साथ रखिए। लेकिन अप्रोच सबसे पहले टीटी साहब के साथ करिएगा। मेरे साथ ये लाइव हुआ था, और वो हुआ था गोल्डन टेम्पल मेल की सेकंड एसी की जर्नी में, और टीटी साहब बहुत ही बढ़िया थे।
मैं तो एक्चुअली बहुत परेशान था। मैं चाहता तो कॉल करके बोल सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि जो मेडिकेशन वो लोग देंगे वो मेरी सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे कि मुझे है ब्रीदिंग इशू। तो उसके चलते मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता था, मैं खुद ही पीसफुली बैठा था। और टीटी साहब आए तो उन्होंने अपफ्रंट कहा कि क्या आपको मैं डॉक्टर बुला दूं कोटा पे, क्योंकि ट्रेन तब नागदा से निकल चुकी थी। तो मैंने बोला कि सर आप कोई डॉक्टर को मत बुलाइए, मेरी सीट ये साइड अप पर दे दिए। अगर आपके पास कोई ऐसा आपकी कैपेबिलिटी में हो कि भाई कोई नीचे की सीट हो तो वो मुझे करा दीजिए, क्योंकि ये इवेंट मेरे को बहुत परेशान करा। और बंदा इतना बढ़िया था, वो कोई तो एक बैठा था जो रेलवे का ही था, उसको बोला कि जाओ आप जिधर पे उधर पे कौन सी सीट पे भेज दिया उसको, और अपनी सीट पे मुझे बैठा दिया। और मुझे बोला कि मैं भी दिल्ली तक ही जा रहा हूँ, आप आराम से सोइए, डॉक्टर की ज़रूरत हो तो भी बुला लीजिए। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कोटा के बाद डायरेक्ट मिल सकता है तो मथुरा पे, नहीं तो दिल्ली पे। तो मैं बोला सर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस होपफुली मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी ये सिचुएशन पहले से है, आप मुझे ये करवा दिए ठीक है। मैं सो गया और फिर फाइनली ठीक भी था। आगे मथुरा पे तो मैंने पूरी डिटेल भी शेयर की थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये देखा है कि टीटी को अगर आप बताएंगे तो बहुत फास्ट एक्शन ले सकते हैं। एक और एक इवेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आगरा जा रहा था LTT बरेली एक्सप्रेस में। AZ ट्रैवल वर्ल्ड पे तो जर्नी है, तो वो तो एक्चुअली ये इवेंट मैंने उसमें नहीं शेयर किया था। लेकिन एक बंदे को हार्ट का कुछ इशू आ गया था और उनका शायद BP भी बहुत बढ़ गया था और उनको ऐसा लगा था कि शायद स्ट्रोक आ सकता है। तो उनकी वाइफ बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप बैठिए आराम से, पैनिक मत करिए। और ये बात है इटारसी के बाद। तो मैंने टीटी साहब को बताया, तो टीटी साहब ने तुरंत बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं भोपाल पे डॉक्टर को बुला देता हूँ। भोपाल पे डॉक्टर भी आए, दूसरे स्टाफ भी आए, व्हीलचेयर तक लेके आए थे, इन केस अगर उनको उतार के लेके जाना है तो लेके भी चले जाएँ। तो डॉक्टर आए, चेक किए, BP उनका हाई ज़रूर था, लेकिन वो खुद भी थोड़ा स्टेबलाइज हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आपको मेडिकेशन चाहिए तो हम दे देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास है। तो उन्होंने ऐसा मेडिकेशन नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनका पूरा चेकअप किया और फिर वो चले गए उनसे साइन लेके कि आप आगे जर्नी प्रोसीड कर सकते हो। तो ये कुछ तरीका है और आपको मेडिकल हेल्प मिल सकती है। अब अगर आपको कोई सिनारियो नहीं है तो मैंने बता दिया कि क्या क्या ऑप्शंस आप हैं जो कर सकते हैं। और फिर भी यूँ समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आप ऐसी जगह पे फंस चुके हैं, ना नेटवर्क है, ना कंप्लेन हो रहा है, ना TT मिल रहे हैं, ना RPF है, ना स्टेशन आ रहा है। एक और एक चीज़ फाइनल कर दीजिए, हर कोच में आप ये मैसेज डाल दीजिए कि कोई अगर डॉक्टर अवेलेबल हो, खुद पर्सनली ये चीज़ करना पड़ेगा आपको कि कोई डॉक्टर अगर अवेलेबल हो तो प्लीज़ हेल्प कर दें। तो अगर कोई डॉक्टर रहेगा तो बेसिकली कुछ चीज़ें का तो चेकअप कर ही लेगा, और फिर उसके पास भी अगर कोई इक्विपमेंट होगा यानी कि स्टेथोस्कोप या कोई ऐसी चीज़ होगी तो और भी फर्दर चेक कर सकता है। तो ये एक फ़ाइनल चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं इन केस आप कोई भी और तरीका नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको Q&A सेशन पसंद आया हो। मेरी तो यही दुआ है कि किसी को वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, लेकिन तबीयत कब किसकी कैसे बिगड़ जाए वो कुछ कह नहीं सकते। मेरी भी वो जर्नी बहुत ही यूनिक थी, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और वही ये कह सकता हूँ कि भले 2AC की जर्नी थी, लोग यही सोचते हैं कि 2AC में भी तो एकदम आराम से जाते हैं, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो 2AC भी कुछ नहीं रह जाता, सब हालत एकदम तबीयत पे ही आ जाती है। तो सब लोग ठीक रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पश्चिम एक्सप्रेस के वीडियो पे आप लोगों का बहुत सा सपोर्ट और प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जारी रखिए अपना सपोर्ट। मिलेंगे नेक्स्ट को एक इंटरेस्टिंग जर्नी में। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। गुड बाय फॉर नाउ।